अधूरी गाथा, और ये है इसका पहला अध्याय। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। देखिए, हम जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं वो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद बस रहस्य और मनोरंजन की एक अनोखी यात्रा पर चलना है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है कपूर परिवार। एक ऐसा परिवार जिसकी दौलत की चमक के पीछे न जाने कितने गहरे राज छिपे हैं। कह सकते हैं कि उनका वैभव और रहस्य, हाँ, वो हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले मिलते हैं इसी खानदान से। एक ऐसा खानदान जिनकी जिंदगी कम से कम बाहर से देखने पर किसी सपने जैसी लगती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत शहर हिमाद्री से। यहीं बसता है कपूर परिवार। इनका रुतबा, इनकी शान, इसके किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। अच्छा, अब जरा इस बड़े से परिवार को समझते हैं। सबसे पहले हैं परिवार की जड़ यानी दादी श्री आशा देवी कपूर। फिर आते हैं घर के मुखिया हर्ष कपूर और उनकी पत्नी सोनिका। इनके 3 बेटे हैं, अध्ययन, अतुल और सबसे छोटे अनिल, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। मतलब बाहर से देखें तो एकदम परफेक्ट, भरा पूरा अमीर खानदान है ना। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, हर चमकने वाली चीज सोना तो होती नहीं। और इस एकदम परफेक्ट दिखने वाले परिवार की चमक के पीछे का जो अंधेरा था ना, वो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। मतलब बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक शानदार दिखता था, पर उस बड़ी सी हवेली की दीवारों के अंदर एक अनजाना सा डर पल रहा था। कुछ ऐसी अजीब और अशुभ घटनाएं हो रही थीं जिन्होंने इस परिवार की रातों की नींद उड़ा दी थी। और इस सारी चिंता की जड़ थी दादी आशा देवी। उन्होंने अपनी परेशानी बताई भी। हुआ ये था कि एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे थे जो अब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लग रहे थे। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया, एक अलौकिक मोड़ ले लेती है। दादी की यही चिंता और उनका विश्वास पूरे परिवार को एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बस अपने मन में उम्मीद और डर दोनों को साथ लिए पूरा का पूरा परिवार अपनी मुश्किलों का हल ढूंढने निकल पड़ता है। कहाँ? अपने पुश्तैनी गांव चंबल की ओर, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद अब बस उनकी कुलदेवी श्री मां भद्रकाली ही थीं। उनके मन में एक उम्मीद थी, एक यकीन था कि बस यहां आकर उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जैसे ही उन्होंने मंदिर की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, अचानक से आसमान का रंग ही बदल गया। एक भयानक आंधी तूफान आ गया। ऐसा लगा जैसे कोई उनका रास्ता रोक रहा हो। और सुनिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, 2-2 बार हुआ। तो सवाल यही उठता है कि ये क्या था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये कुदरत की तरफ से कोई चेतावनी थी, कोई अशुभ संकेत? फिर गांव के पंडित जी ने हवन किया और एक ऐसा सच सामने रखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि कुलदेवी नाराज नहीं है, पर एक बाधा है। मतलब कोई ऐसी अनदेखी नेगेटिव शक्ति जो देवी के आशीर्वाद को परिवार तक पहुंचने ही नहीं दे रही, बीच में एक दीवार की तरह खड़ी है। अब इस बाधा का हल निकालने के लिए उन्हें महान पंडित श्री हरिहर जी का इंतजार करना था। लेकिन सवाल ये था कि वो 4 दिन रुकेंगे कहाँ? हाँ, तो महान पंडित जी को आने में 4 दिन लगने वाले थे, और शहर से दूर इस अनजान से गांव में परिवार को रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए थी। और बस यहीं से खुलता है कहानी के अगले रहस्यमयी चैप्टर का दरवाजा। तभी वहां के लोकल पंडित जी ने एक ऐसा सुझाव दिया जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, पर उसके अंदर न जाने कितने राज दफन थे। उन्होंने कहा, अरे, मंदिर के ठीक पीछे जो पुश्तैनी हवेली है वो आपकी ही तो है, आप लोग वहीं क्यों नहीं रुक जाते? और ये कोई ऐसी वैसी हवेली नहीं थी, पूरे 500 साल पुरानी। जरा सोचे, 5 सदियां, पता नहीं कितनी कहानियां, कितने राज और कितनी ही अनसुनी चीखें इसकी दीवारों में कैद होंगी। तो बस इन्हीं सवालों के साथ हम आज इस पहले अध्याय को यहीं रोकते हैं। आखिर उस 500 साल पुरानी हवेली की दीवारों के पीछे क्या है? क्या महान पंडित हरिहर जी उस बाधा का राज खोल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कपूर परिवार का क्या होगा? इन सारे जवाबों के लिए अगले अध्याय का इंतजार करना होगा।